शाम को जब एक शिफ्ट पूरी हो जाती है, आप लोग तो नाइट ड्यूटी वाले भी हो, तो जो सुबह की ड्यूटी वाले हैं या जो नाइट ड्यूटी में भी योगेश जी और ये सब करते रहते हैं, हमारे आशीष जी आदि, ड्यूटी 5 बजे खत्म हुई तो 1 घंटा योग करके जाओगे। ड्यूटी आवर्स में नहीं करना, ये तो अपने लिए है, अपनी सेवा है। तुम्हारा ज्यादा हेल्थ माइंड सब अच्छा रहेगा, ज्यादा बिजनेस करोगे, ज्यादा अच्छे से काम करोगे। हाँ, घर में होता नहीं है, दरअसल समूह में हो जाता है। 1 घंटा योग ऐसा का अभ्यास करना चाहिए, कोई ना कोई आस पड़ोस में मिल जाएगा। 1 घंटा योग करो, आदत डालो। आधा घंटा तो सब कर लो। और भाई बिल्कुल ही बोलते हैं ना, वक्त कम है जी, ऐसे जो कम वक्त है, हर बात में वक्त ही नहीं है जी, वक्त ही नहीं है। तो 10 मिनट तो है, ऐसे 2 मिनट ऐसे कर लेना। जिनको बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कर लेना, कभी पहले ऊपर चले जाओ, आराम आराम से कर। 1-2 मिनट ये करो, फिर ये 5 मिनट ये करो। बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग। दाएं दिमाग हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन है, ये फेथफुल ब्रेन है हमारा। यहाँ इमोशंस है, लव है, कंपैशन है राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है। ये दोनों ब्रेन हमारे, दोनों ब्रेन ठीक रहने चाहिए। और कई बार तो आपके मन में दुविधा भी रहती है, एक मन कहता उठ जाए, एक कहता सोता रहे, एक मन कहता कम खा, एक कहता पूरा माल रगड़ ले, एक मन कहता है चोरी चकारी कर ले, एक मन कहता है नहीं ईमानदारी से जी ले। तो ये जो मन की दुविधा है वो भी खत्म हो जाएगी इस प्राणायाम से। और दोनों ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन दोनों, आपका इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन दोनों, क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। क्या, जोर से बोलो। और ये क्या था? तो जोर से तो बोलो, क्या है पीछे वालों भी? कपालभाति। कपालभाति से पूरा मध्य प्रदेश ठीक रहेगा। और अनुलोम विलोम से पूरा दिमाग ठीक रहेगा। लोग क्या कहते हैं, बोले स्वामी जी क्या करें, छोटी छोटी बातों से दिमाग खराब हो जाता है। किसी का दिमाग खराब, किसी का दिल खराब, और पेट तो खराब है ही है। कैसे गुजारा होगा? प्राणायाम से, कपालभाति अनुलोम विलोम से पेट भी अच्छा, दिल भी अच्छा, दिमाग भी अच्छे, विचार भी अच्छे। कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुष्कर्म, दुर्गुण, दुर्दोष आपके जीवन में नहीं होगा। कितनी बड़ी बात। मैं चेक करने आना पड़ेगा मेरे को, कैसे करो सब। मुंह बंद रखो, कुछ तो ऐसे ही हिल रहे हैं। पेट हिलाओ साहब। चालू रखो। कुछ खींच रहे हैं, इतने कंजूस हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं कभी, तो सांस छोड़ने में भी तकलीफ हो रही है। ये बहनें बहुत अच्छा कर रही है, और ये बेटी तो बहुत ही अच्छा कर रही है। क्या नाम है? नीलम। कहाँ से हो? इंदौर से हूँ। मैं रोज करती हूँ। रोज करती है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बता रहा है, बहुत करती है। क्या करती हो बेटा? मैं लोम विलोम करती हूँ। रुचि में मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में। अकाउंट में है, तो अपनी भी काउंटिंग ठीक चल रही है इसकी। बैठो बेटा। चलो जोरदार ताली बजाओ इस बेटी के लिए, तो आपको योग टीचर बना देंगे, दोनों काम कर लेगी। अभी आपको मैं ये भी बताने वाला हूं, पतंजलि और रुचि ही क्यों बेचना है ना। खैर, ये रोज करना है सबको, और अपनी कसम खाओ
हाँ, नहीं तो कसम भी बोलो बाबा आपकी कसम करेंगे। मेरी कसम क्यों खाओ, अपनी कसम खाओ। तो आज अपनी अपनी कसम खाएंगे, रोज कपाल भाती। जरा हाथ उठा के बोलो, रोज कपाल भाती। पक्की बात। किसी किसी ने तो हाथ भी थोड़ा सा उठा रखा, बेईमानी वाला। चलो कपाल भाती भी करना और अनुलोम विलोम भी करो बेटा। अनुलोम विलोम, अंगूठे देखो, अंगूठे से दायां हाथ उठाया ना तो अंगूठे से दायां नाक बंद हो गया। पहले अंगुली अंगूठे के मूल में लगी, फिर बीच वाली अंगुली से बायां नाक बंद हो गया। इससे अपने आप ठीक हो जाता है दिल दिमाग। हाँ? फिर दिमाग ठीक रहेगा। नहीं तो जवान लड़के का दिमाग खराब हो जाए ना तो फिर घर ही खराब हो जाता है। हाँ? कहां पर? रायपुर में शिविर ज्वाइन किया था। रायपुर वाले भी तो बैठे हैं, छत्तीसगढ़ वाले बैठे। जब भी समय मिला मैं अपने पूरे परिवार के साथ कराता हूं। मेरे बड़े भाई श्री जनसेन गुप्ता आपके योग शिक्षक भी हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बैठो। कल एक भाई आया, मैं दुबई गया था 2000 पता नहीं 5 में कब, वो तब से कर रहा, उसके बाल झड़ गए थे पूरे। वो इनके घर आया था, गोयल साहब के घर ही, संजय जी के। वो अभी आज तो नहीं आया होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं हो। उसके पूरे बाल आ गए सारे। उसकी नहीं तो पूरी खेती उजड़ गई थी, जैसे इस भाई की उजड़ी पड़ी। तो भी कर रोज रोज। हाँ, पिछली बार जहां वो वायदा का काम होता था ना, यहाँ एक ऑफिस था, यहाँ पहले वायदा होता था NCDX, उसमें 2 बार गया हूं मैं उसमें। पहले तो पहली बार गया तो एक चपरासी था, एक चपरासी या कोई होम गार्ड था। उसको मैंने बोला भाई ये नेल ऐसे रगड़ा करो और प्राणायाम किया करो। जब दूसरी बार आया तो वो बोलने लगा, बाबा जी पिछली बार आए थे तब मेरे बाल नहीं थे, इस बार आए तो देखो मेरे बाल आ गए। ये घटना हो गई करीब 15 साल पुरानी, 15 साल पुरानी। तब मैंने 2 बार वहां जाकर के योग सिखाया हुआ है। नाखून पीछे से रगड़ने पड़े। हाँ, और प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम सब करोगे ना? पक्की बात है, अपनी कसम। ठीक है। ऐसे देखो मध्य प्रदेश वाले लोग ना बहुत अच्छे, वैसे तो सारा देश ही अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है। आप लोग दिल से बहुत अच्छे हो, तो आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। और इसलिए नहीं कि मैं मध्य प्रदेश में आया हूं इसलिए अभिनंदन कर रहा हूं, सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। वो बोल रहे हैं उधर से, तो तुम भी तो मध्य प्रदेश वाले ही थे। वो तो उन्होंने तो नारा ही बना रखा है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हम भी आपको सबसे बढ़िया ही मान रहे हैं साहब। तो जोरदार ताली हो जाए भाई छत्तीसगढ़िया वाले सबसे बढ़िया वालों के लिए। तो ऐसे ये अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, ये सब करना है सब। देखो तेल तो रुचि सोया का भी है, तेल तो अडानी विल्मर का भी है, तेल तो कारगिल का भी है, तेल तो बुंगे का भी है। लेकिन ये बुंगे गुंगे मुंगे ये फॉर्च्यून, अडानी विल्मर। अब अडानी विल्मर आधा तो विदेशी है, आधा प्रॉफिट तो उसका बाहर जाता ही है भाई। ये तो पक्की बात है, इसमें तो कोई कहानी नहीं है, है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जोर से बोलो। और ईमानदारी से बोल रहे हो कि बेईमानी से? किसी के बहकाने से बोल रहे हो कि अपनी मर्जी से? तुम्हारे भीतर की आवाज है, या आत्मा की पुकार है या मन का विकार है? तुमसे किसी से भी, बच्चे से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, पढ़े लिखे से पूछ लो, अनपढ़ से पूछ लो, किसान से, जवान से, किसी से, हिंदू से, मुसलमान से पूछ लो, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? लेकिन जब तुम अडानी विल्मर बेचते हो तो आधा पैसा जाता है, आधा। अब सुनो, विदेश वाला तो लाना ही लाना है, पहले अपना तो बचा लो। हाँ, फिर जब तुम बुंगे को बेचते हो तो सारा पैसा जाता है प्रॉफिट का विदेश में। जब तुम कारगिल को, ये कारगिल वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी वो जगह नहीं है, ये कारगिल विदेशी कंपनी है। जब विदेशी तुम कारगिल का तेल बेचते हो तो पूरा पैसा जाता है विदेश में। और जब आप अब मैंने कहा ना, अब रुचि सोया और पतंजलि, अब एक यज्ञ हो गया है। 12 लाख कंपनियां हैं,
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कितना पैसा खर्च करती है? 2%। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए CSR जो लगाया हुआ है सरकार ने, कितना %? वो 2% CSR में खर्च करती हैं और रुचि और पतंजलि CSR में 100% खर्च करते हैं अपने प्रॉफिट का। तो अंतर हो गया ना। देश का पैसा देश में रहे पहली बात तो, और देश की सेवा में लगे, ये अगली बात है। तो आप जब अडानी विल्मर बेचोगे, जब आप बुंगे बेचोगे, जब आप कारगिल के ब्रांड बेचोगे, अलग अलग ब्रांड्स हैं, इन्होंने कुछ ने टेक ओवर कर रखे हैं, कुछ जैमिनी आदि जो देसी ब्रांड थे बहुत से विदेशी कंपनियों ने एक्वायर कर लिए। जब ये ब्रांड बेचते हो तो देश का पैसा कहाँ जाता है? विदेश में। और जब पतंजलि और ये बेचोगे, रुचि बेचोगे, तो देश का पैसा रहेगा देश में। इससे भी आगे की एक और बात है, वो पैसा लगेगा स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में। मेरा सपना है हर एक जिले में एक आचार्य कुलम हो। मेरा सपना है हर एक जिले में एक योग का सेंटर हो बहुत बड़ा। अभी मैं इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसका चेयरमैन हूँ। अभी बनाया है कि जैसे ओलंपिक में कुश्ती होती है, कबड्डी होने लग गई अभी, और बाकी जो ओलंपिक में दूसरे गेम्स होने लगे, कुश्ती आदि, अभी योग भी ओलंपिक में होगा और हमारे देश के बच्चे ओलंपिक में मेडल लेकर के आएंगे योग में भी। ये भी काम करना है। तो पूरे देश में, जवानों में, बच्चों में मुझे संस्कार फैलाने हैं। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत की शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करके गया था, वो शिक्षा पद्धति मुझे बदलनी है। योगासन, इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, भारतीय शिक्षा बोर्ड बना, उसका मैं चेयरमैन हूं। और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वो आपके लोगों के सहयोग से बनेगा। 1 लाख लोगों से भी ज्यादा की कैपेसिटी। मुझे अपने जीवन काल में करीब 5 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है। तुम तो अपने 4-5 को पढ़ाने में ही बुढ़े हो जाते हो। यही बाबा बनने का फायदा है कि 5 करोड़ को पढ़ाऊंगा फिर भी बुढ़ा नहीं होऊंगा। कितना? 5 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है, ये काम होना है। कम से कम 5 करोड़ गोवंश की रक्षा करनी है। 1 लाख की तो अभी हम कर रहे हैं, 1 करोड़ की तो गो नस्ल सुधार के मुझे जानी है। इसमें बहुत बड़ा काम है। उसके लिए गाय का रिसर्च सेंटर बनेगा, उसके अंदर ऐसे बुल्स होंगे, नस्लें खराब की गई हमारे यहाँ पर हैं, वो नस्लों को सुधार के लिए गायों को नया भी करना होगा। तो ऐसे 25-30 किलो दूध देने वाली जो गाय थी, उसका जो बछड़ा, उसकी सारी पूरा नंदी शालाएँ बनानी पड़ेंगी। गौशालाओं में तो बुरे हालात हैं, गाय जिंदा रहती है बेचारी, भूखे मरती रहती हैं। रोज़ अखबारों में पढ़ते रहते हो, टीवी पर खबरें देखते रहते हो, यहाँ आज इतनी गाय मर गई, इतनी मर गई, खराब हालत है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा, ये मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बहुत बड़ा काम है। तो रिसर्च में बहुत बड़ा काम है, योग में बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मुझे चाहिए करीब 1 लाख करोड़। पतंजलि क्यों शुरू किया ब्रांड और रुचि सोए का क्यों टेक ओवर किया? ये अपना घर बनाने के लिए नहीं, ये देश बनाने के लिए किया, चैरिटी करने के लिए। जो सपना है देश बनाने का, नेशन बिल्डिंग का, उसके लिए टेक ओवर किया, इसको बड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा होगा तो देश को बड़ा करने के लिए किया है, कमाई के लिए नहीं भलाई के लिए किया है, व्यापार के लिए नहीं उपकार के लिए किया है, ट्रस्टीशिप की भावना से किया है कि हम ऐसा कुछ करें कि आने वाली पीढ़ियां हम पर फक्र अनुभव करें कि हमारे बड़े हमारे लिए कुछ करके गए। तो बोलो, ये 1 लाख करोड़ की चैरिटी का काम होना चाहिए कि नहीं? जो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डिफरेंट सेक्टर्स में जो मैंने बोला, बोलो। ये बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग का और नेशन बिल्डिंग का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज आप लोग भी ये कसम खा के जाओ कि आज मजबूरी में तो विदेशी तेल बेच ले तो अलग है, बाकी बेचेंगे रुचि सोया और पतंजलि। मजबूरी क्यों? मजबूरी इसको कहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है बाजार के हिसाब से ना, थोड़ा। बाकी लोगों को समझाओ और ये बताओ कि पतंजलि क्यों खाना, पतंजलि हम क्यों बेच रहे हैं। तो एक ये चीज तो चलाओ। इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए हम आपको पहले भी दे रहे थे, आगे भी देंगे। तो भाई जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर बोलो, काम में भी, ब्रांड में भी, मार्केट शेयर में भी हम सबसे बड़े होने चाहिए कि नहीं? जिन्होंने 80% या उससे ज्यादा मार्केट शेयर ले रखा है अभी अपने अपने जो तेल आप बेच रहे हो, वो एक बार हाथ उठाना। जिन्होंने 80, 70, 80, 90 वाला मार्केट शेयर ले रखा है,
ये एक साथ इधर से कई हाथ उठे, ये क्या चक्कर है? एक ही परिवार के हैं क्या? कितना % मार्केट शेयर है? इंदौर में 50%। क्या नाम है? राजू कपूर। राजू कपूर, क्या बेचते हो? एडिबल ऑयल महाकोश पहला डब्बा इंडिया का मैंने बेचा है। इंडिया का पहला महाकोश का डब्बा मैंने बेचा है। पहला महाकोश का सबसे पहले पहला डब्बा इसने बेचा है, कैलाश भाई के द्वारा। कैलाश भाई, जो कैलाश सहारा जी, दिनेश जी के बड़े भाई हैं, उनसे मेरा बहुत प्रेम था। मेरा पहला उज्जैन में कैंप भी कैलाश भाई ने ही करवाया था। हाँ, तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पुराने आदमी हैं। तुम्हारा कितना है मार्केट शेयर है? 60। उज्जैन में। उज्जैन वाले महाकाल के लिए भी ताली बजा दो भाई। त्रिवेणी मार्केटिंग के नाम से है वैसे, रमेश माहेश्वरी। मैं 15 साल से लगे हुए। तुम्हारा कितना शेयर है? कहाँ? इंदौर में। महाकोश वनस्पति और बेकरी में सर 80 से 90%। 80 से 9%। जिस इलाके में ये बैठे वो समझिए कर रहे हैं, तो अलग अलग एरिया तुम्हारा। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशन देखते हैं, तुम थोक वाला देखते हो? इंदौर में ही साहब, महाकोश सोया। कितना करते? 60%। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। यहाँ तो जोरदार है। वो ग्वालियर वाला भी जोरदार है, और भी कहीं कहीं है 60-70% तक है? ऐसे मार्केट शेयर लेना है तुम लोगों को। कुछ तो 20-30% लेकर के बैठे, बोलो हमने बहुत बेच दिया है। तुमने पहाड़ तोड़ दिया, हिमालय चढ़ लिए। बैठो बैठो। क्या नाम? विक्रम जैन, महावीर किराना मर्चेंट, शुजालपुर मंडी से हूँ मैं। 80% रुचि स्टार और तुलसी ब्रांड में। जोरदार ताली बजाओ भाई। रुचि स्टार में और तुलसी में 80% तक मामला ले रखा है? और आस्था से मुकेश गुलवानी, महाकोश बेचता हूँ आस्था में। आस्था छोटी जगह, तहसील प्लेस है आस्था। 10% बेचता हूँ कच्छ में। अभी मार्केट शेयर थोड़ा नीचा है, लेकिन अब बढ़ाना पड़ेगा। आज उसके लिए मीटिंग की है, बैठो। ये एक ही ब्रांड है, एक ही तेल है भाई। कहीं 50%, कहीं 60-70-80%, कहीं 10-20%। अब ये जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना, इसको हमें एक रिदम में लेकर के आना है। उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रशस्ति पत्र, तो उत्कृष्ट सेवा आपने की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बाकी औरों को भी हम आगे ये सम्मान दे सकें, तो इससे आपको गौरव मिलता है। मार्केट में भी आपका एक रेस्पेक्ट होता है, अपनी कम्युनिटी में एक रेस्पेक्ट होता है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आपको गौरव मिलता है। तो ऐसे आपको आज यहाँ से गौरव भी प्रदान किया जाएगा। इसका आज नाम ही रखा है, ये उत्कृष्ट को अंग्रेजी में नाम ही होता है नोबल। तो आपको नोबल अवार्ड देंगे। नोबल पुरस्कार मिला हो या ना मिला हो, नोबल अवार्ड आपको पतंजलि रुचि सोया से मिलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अभी देंगे, उसके बाद में अलग अलग एरिया के हिसाब से। देखो, हर एक चीज का अपना एक मार्केट शेयर होता है। टोटल तेल 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का, ये बहुत बड़ा है। इसमें कुछ ऑर्गेनाइज कुछ अनऑर्गेनाइज है, और इसमें आपको मार्केट शेयर अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों को ब्रांड के उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग मध्यम कर रहे हैं, कुछ सामान्य कर रहे हैं। आप ही के बीच के लोग हैं। जब नाम एक ही है, ब्रांड एक ही है, और हमने कहा उस ब्रांड के इक्विटी में, ब्रांड के लॉयल्टी में, ब्रांड के ट्रस्ट में, उस ब्रांड की क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, तो नाम तो अब ये बहुत बड़ा हो गया है। अब इसमें और बड़ा काम भी करना है। तो जहाँ जहाँ खामियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर करना। और मैं योग कराते कराते आपके बीच में आया, तब मैंने आपको ये बताया कि भाई योग तो करना ही है। योग के साथ साथ आप लोगों को अपने कार्य में भी उत्कृष्टता हासिल करनी, जीवन में भी उत्कृष्टता हो, हमारा आरोग्य भी उत्कृष्ट कोटि का हो, हमारा ज्ञान, हमारी संवेदनाएं, हमारे कर्म उत्कृष्ट कोटि के हो। तो मैं कह रहा था भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी। पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद,
मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ऐसे भ्रामरी करना, फिर ओम बोलना, ओंकार ध्यान। गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 5-7 बार, 11 बार कम से कम रोज गायत्री ध्यान कर। ऐसे ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, मौन होकर के भी ऐसे ध्यान कर सकते हैं, ओंकार और गायत्री। फिर ऐसे ध्यान करके फिर दोनों हाथ आपस में रगड़ना, फिर हाथ आंखों पर करके आंखें खोल देना। ऐसे आपको रोज प्राणायाम ध्यान, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़ा व्यायाम, थोड़े आसन, थोड़ी एक्सरसाइज। जो जवान है वो दौड़ लगाओ, स्वास्थ्य अच्छा बनाओ। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ी संपत्ति आपका आरोग्य है। आरोग्यम धन संपदा है। सबको स्वस्थ रहना। तो ऐसा नियम ले लो कि मुझे 10-20 मिनट से शुरुआत करनी है, कुछ भी हो जाए। शरीर तो मेरा है ना, मेरे काम आएगा। ये शरीर कष्ट होगा तो हमें बहुत प्रकार के दुख होते हैं, बहुत बीमारी आजकल बढ़ रही है, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के घर घर में कैंसर हो रखा। कोई परिवार बाकी नहीं है देश में। 10-20 लोगों का, 50 लोगों का जो बड़े परिवार होता है, एक अनेक को कैंसर हो रखा किसी न किसी। बहुत बुरी हालत। और हमारा सपना है कि हमें इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना है, नशा मुक्त बनाना है, बीमारियों से, बुराइयों से, दुर्गुणों से, दोषों से, हिंसा से, कितने प्रकार की कुटिलताएं आ गई हैं, उनसे मुक्त बनाना है। योग ये कार्य है, इतना बड़ा काम। और हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है। हम आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के लिए काम कर रहे हैं। इतने बड़े संस्था से, इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े संगठन, इतने बड़े अनुष्ठान, इतने बड़े यज्ञ से आपको जुड़ने का सौभाग्य मिला। इसके लिए अपने आप का अभिनंदन कीजिए कि मैं उस परिवार का सदस्य हूं, मैं उस मिशन का सदस्य हूं
मैं उस अनुष्ठान में लगा हूं, उस राष्ट्र यज्ञ में मेरी आहुतियां लग रही हैं जो इतने बड़े संकल्प के साथ काम कर रहा है। तो ये मैंने एक विचार रखा आपके बीच में। बाकी जो अलग अलग योगाभ्यास है, आप लोग आस्था टीवी आदि देखते रहा करो, फेसबुक और ट्विटर पर, यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर लिया करो। उसमें अपने पैकेज, जैसी बीमारी है उसके अनुसार पैकेज मैंने दिए हुए। यूट्यूब पर तो पूरा वीडियो मिल जाता है। जैसे आप स्वामी रामदेव, बल्कि स्वामी रामदेव भी डालने की जरूरत नहीं, आप योगा फॉर स्पाइनल कोड डालोगे तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम आता है उसमें। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर स्ट्रेस, योगा फॉर एंजाइटी, योगा फॉर कैंसर, योगा फॉर किडनी, सब पूरे पैकेज मैंने दिए हुए हैं।